अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, बहुत सारे नौजवान अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे। अज़ीज़ साथियों, आज का माहौल ये चल रहा है कि हमारे और आपके अंदर से ये तहज़ीब ख़त्म हो गई कि हमें अपने बड़ों को इज़्ज़त देना है या बड़ों को इज़्ज़त नहीं देना है। इसलिए कि ये वक्त इतना नाजुक वक्त आ गया है कि छोटे लोग बड़ों के सरों पर चढ़कर नाच कर रहे हैं। मतलब यह है कि उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वक्त वो है कि अगर वालिदैन या कोई बुज़ुर्ग हमें समझाता है तो उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी बात कड़वी लगती है और हम ये कहकर गुज़र जाते हैं कि तुमने भी अपनी जवानी में बहुत तमाशे किए थे, तुमने भी अपनी जवानी के अंदर बहुत सारी रंगलीलियाँ किया थी, ये कहकर हम अपने बुज़ुर्ग की बात को निकल जाते हैं। दोस्तों, वालिदैन की हर बात में बड़ी हिकमतें होती हैं, बुज़ुर्गों की हर बात में बड़ी हिकमतें होती हैं। वो बहुत समझ समझ के हमें अच्छे काम करने को बताते हैं और हमें अच्छे मशवरे हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग दिया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, जो बंदा किसी बुज़ुर्ग की ताज़ीम करता है वो अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम करता है। यानी कुरान व हदीस तो हमें ये बताते हैं कि हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, बुज़ुर्गों का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। बहुत सारे लोग अपने वालिदैन को जो है गालियाँ देते हैं, उनको बुरा समझते हैं, उनको बोझ समझते हैं, जबकि मामला ये है कि अगर वालिदैन सच्चे दिल से दुआ कर दें तो औलाद का बिगड़ा हुआ मुक़द्दर सवर जाया करता है। ये वालिदैन हमारी जन्नत है, ये वालिदैन हमारे लिए जो है हमारी जन्नत है। अगर ये हमसे नाराज़ हो गए तो हमसे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग अपने वालिदैन को बोझ समझते हैं, वो घरों से धक्का देकर निकाल देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वालिदैन 5-6 औलादों को पाल दिया करते हैं और 5-6 औलादों से 2 वालिदैन नहीं पलते। दोस्तों, वालिदैन की दुआ हमारे और आपके लिए इतनी कारगर है, इतनी कारगर है कि हम अगर परेशानी में होते हैं, हम अगर मुसीबत में होते हैं, हमारे वालिदैन अगर दुआ कर देते हैं तो बहुत सारी हमारी परेशानियां हमारे वालिदैन की दुआओं से टल जाती हैं, हमको पता भी नहीं लगता। आज जो आपके कारोबार में बरकतें हो रही हैं, आज जो आपके रिस्क में बरकतें हो रही हैं, आज जो आपको तरक्की मिल रही है, आप क्या समझ रहे हैं ये वैसी मिल रही हैं, या आपके वालिदैन या आपके छोटे छोटे बहन भाइयों की दुआओं का समरा है जो अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाता है। अगर अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता फ़रमा रहा है तो उसका शुक्र अदा करो कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे रिस्क में तुम्हारे वालिदैन का, तुम्हारे छोटे भाइयों का और तुम्हारी छोटी बहनों का हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रिस्क में रखा है, इसलिए कि तुम्हें इस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया है कि तुम अपने छोटे छोटे भाइयों पर, बहनों पर खर्च कर सकते हो। मेहनत कीजिए, जुस्तजू कीजिए, खूब लगन से काम कीजिए। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको तरक्की अता फरमाए। आइए एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा। बहुत कड़वा लेकिन सच्चा मिसरा है यार। एक बार तालियां बजा दो यार सब लोग, बजा दो यार तालियां सब लोग। वाह 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 भाई, ये है क्या सच्चा मिसरा यार। वाह 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 वाह। कि तेल का खेल है, सहरा में लहू बहता है। वाह। तेल का खेल है, सहरा में लहू बहता है। आग ही आग है, दरिया में लहू बहता है। अपने महलों के दरो बाम की नक्काशी में, अपने महलों के दरो बाम की नक्काशी में हुक्मरान डूब गए हैं सभी अय्याशी में। हक से बातिल की भला जंग चलेगी कब तक, डाल बारूद की फूलेगी फलेगी कब तक, डाल बारूद की फूलेगी फलेगी कब तक। जुल्म के दौर की एक रोज तो हद आएगी, ऐ खुदा कब तेरी जानिब से मदद आएगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है
दुआ बन के तमन्ना मेरी कि लीबिया सीरिया लेबनान की बर्बादी है, लीबिया सीरिया लेबनान की बर्बादी है, जिस तरफ देखिए इंसान की बर्बादी है, जिस तरफ देखिए इंसान की। देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। पार्लियामेंट में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, आप लोग राम मंदिर पर डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो पुलिस कार्रवाई हुई उस पर डिस्कस। देखिए, डेडलॉक की स्थिति बनाई है सरकार ने। जब एक बार सदन चला, जब चर्चा हुई, जो आंदोलन था उसके ऊपर, तो तब ये सरकार ने कहा था कि सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, पुलिस एट्रोसिटीज़ पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और जवाब होम मिनिस्टर देंगे। अब जब सरकार ही वादा खिलाफी कर रही है, ना तो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, ना एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया, कोई अन्य इधर उधर के मिनिस्टर से जवाब दिलवा दिया गया, ना सबको अपनी बात रखने दी, ना पुलिस एट्रोसिटी पे बात रखने दी, देश के एलओपी को नहीं बोलने दिया, तो सदन तो सरकार नहीं चाहती है। सरकार डर गई है, सरकार को अपनी हैसियत औकात पता चल, देश के युवा ने दिखा दी है, तो ये डर रहे हैं। लेकिन जवाब तो इनसे हम मांगेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और जवाब देने के लिए सदन में आना पड़ेगा। देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहीं पे हैं सब दिल्ली में, सदन का पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन इन लोगों को ना जनता के पैसे से कुछ लेना देना है, ना जनता के मुद्दे से। तो मैं सचेत करना चाहती हूँ सरकार को कि अगर यही हालात बने रहे और जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रही है सरकार, न सिर्फ विपक्ष के लोगों के साथ, बल्कि जो देश का युवा है, जो छात्र है, उनके साथ, कहा गया था कि उनसे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मुआवजे के पैसे दिए जाएंगे। ये लोग 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है उनको ये पैसे मुआवजे में नहीं दे सकते हैं ना। और इतनी वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सबको माफ किया, सिर्फ वीडियो में ही माफ किया है। उनके जो गुंडे हैं, आरएसएस बीजेपी के जो गुंडे हैं, वो जगह जगह पे लोगों को, छात्रों को, नाबालिग बच्चियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो सीख लेनी चाहिए इन लोगों को गांधी परिवार से, जिन्होंने अपने ही खून के हत्यारों को भी माफ किया। और ये देश के लोकतंत्र में पीआर के लिए वीडियो पे तो कह रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर जिस तरीके से देश के बच्चों को परेशान किया जा रहा है, तो जो बच्चों ने वहाँ पे लाठी खाई है वो कभी नहीं भूलेंगे और इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। झारखंड में जिस तरीके से छात्र आंदोलन है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष की कोई आवाज नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष तो लगातार आवाज़ उठा रहा है। हम लोग रोज़ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से होम मिनिस्टर आए, अपना जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर ही आ जाएं, वो ही जवाब दे दे, लेकिन सरकार जो है वो अंधी बहरी होकर अपनी तानाशाही पर उतरी है। तो विपक्ष का